मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज समसामयिक में चर्चा करना जो चाहता हूँ, विवेक जी रामास्वामी के बारे में चर्चा क्यों। आज दुनिया के मीडिया में उनका नाम चर्चा पे है, तो मैं इसके बारे में भी चर्चा करूं करके आया हूं। मित्रों, विवेक जी रामास्वामी जो अभी राष्ट्रपति चुनाव में, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो मुख्य 3 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार हैं। अमेरिकी चुनाव सिस्टम में उम्मीदवार बनने के पहले, प्रेसिडेंट इलेक्शन में उम्मीदवार बनने के पहले पार्टी स्तर पे चुनाव होती है, और पार्टी जिसको चुनती है उम्मीदवार के लिए, वो फिर राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है। तो विवेक जी रामास्वामी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। विवेक जी रामास्वामी के पिताजी केरल से, वो मूलतः तमिल हैं, केरल से गए थे अमेरिका 1982 में। जनरल इलेक्ट्रिक जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने काम किया। और विवेक जी रामास्वामी का जन्म अमेरिका में 1985 में हुआ, और उनकी पत्नी हैं जो उत्तर भारत से हैं, अपूर्वा तिवारी, डॉक्टर हैं। तो ये उनकी लाइफ स्टोरी है। और क्या हमें विवेक जी रामास्वामी के बारे में चर्चा करनी चाहिए? इसलिए कि वो अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में है। हो सकता है वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो जाएं, या पार्टी उनको उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में अंत में नामांकित करे, जैसे संभावना है। तो क्या इसमें हमें गर्व करनी चाहिए? करनी चाहिए। मैं अभी 2-3 प्रसंग बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो बने अभी 10 माह पहले, ऋषि सुनक जी, तो ब्रिटेन के हिस्ट्री को देखिए। ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली जो स्मूथली स्टेब्लिश होकर चल रही है, उसका इतिहास लगभग 325 साल की है। 325 साल की। और 325 साल में आज तक एक यहूदी प्रधानमंत्री बना था, वो यहूदी भी नहीं था। उसके पिता क्रिश्चियन थे, माता यहूदी थे, और उसने बाइबिल पे शपथ लिया था। कोई कल्पना कर सकता था आज से 30 साल पहले कि ब्रिटेन में कोई हिंदू भारतीय प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए, ब्रिटेन में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र है 1.6%। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पाकिस्तान में भी हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? 1.6%। ब्रिटेन में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? 1.6%। लेकिन एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन गया। और एक है पाकिस्तान, वहाँ जो 29% से आज 1.6% हिंदू बचे हैं, उसमें एक काउंसलर भी नहीं बन सकता। आप अभी सुनते होंगे सिंध में, पंजाब में, मूलतः हिंदू लोग वहाँ सिंध में हैं, उनके लड़कियों को उठा के ले जाया जाता है, जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जाता है। 12 साल के लड़कियों को, 14 साल के लड़कियों को लेके कन्वर्ट करके उनसे मैरिज किया जाता है। इसी को बोलते हैं सिविलाइज सोसाइटी। ब्रिटेन सिविलाइज सोसाइटी है। ब्रिटेन के हम गुलाम थे, उसके आलोचना कर सकते हैं, उससे सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन सिविलाइज सोसाइटी उसको बोला जाता है कि 1.6% लोग वहाँ के नागरिक हैं, हिंदू नागरिक हैं। उसमें से एक हिंदू प्रधानमंत्री बन गया। और वही पाकिस्तान, जहाँ 1.6% बचे हैं, उनकी दुर्गति है पूरे पाकिस्तान में। उनके मंदिरों पे हमला हो रहा है,
उनको जब उनके लड़कियों को उठा के कन्वर्ट किया जा रहा है, तो पाकिस्तान है, सिविलाइज सोसाइटी नहीं है वो, वहां धार्मिक उन्माद है, जिसके वो आप मीडिया में पढ़ते रहते हैं, सब चीज आप सब जान रहे हैं। एक चीज मैं यहां और बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 1915 में यात्रा पे गए थे, तो जनसभा हुई थी भारतीय समुदाय के, जिसमें उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी उपस्थित थे और नरेंद्र मोदी थे। तो डेविड कैमरन ने संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे विश्वास है कि अगले 10-15 सालों में कोई भारतीय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय मीडिया में बोला गया था कि काल्पनिक बातें हैं, और बात सिद्ध हुई, और इसी सुनक प्रधानमंत्री बने हैं। अभी अच्छे चल भी रहे हैं, 10 महीना हो गया है, और अगले चुनाव में हो सकता है जीत जाएं और एक टेन्योर पूरा करें। यहाँ पे मेन इशू जो अपन जो चर्चा कर रहे हैं कि विवेक रामास्वामी जी पे चर्चा क्यों। तो विवेक रामास्वामी जी रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, इसलिए दुनिया के मीडिया में चर्चा है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका में 0.8% हिंदू वहां के नागरिक हैं। कितना? 0.1%। जो वर्क वीजा पे हैं और ग्रीन कार्ड पे हैं, उनको मिला देंगे तो लगभग 5 मिलियन, 50 लाख लगभग लोग हैं। लेकिन जो नागरिकता मिला हुआ हिंदुओं को, वो मात्र 0.8% है। और अमेरिका में वो जितने अंडर 100 मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उसमें भारतीय समुदाय के लोग लगभग 55 में सीईओ हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज जो इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में जो हैं, उन्होंने अपने प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत की पराकाष्ठा से अपनी जो श्रेष्ठता सिद्ध किया है। तो मित्रों, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलता है। आज भारतीय इकोनॉमी की जो साख है, आज दुनिया में देख रहे हैं, चीन का ग्रोथ रेट 3% हो गया, यूरोप माइनस ग्रोथ रेट पे चला गया, अमेरिका 0.5% ग्रोथ रेट पे चला गया है, और भारतीय ग्रोथ रेट है 6.7%। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले तिमाही में वो 8 से 9% होगी। तो भारतीय समुदाय की जो प्रतिष्ठा स्थापित हुई है, जो उन्होंने मेहनत, अपनी चरित्र और मेहनत की पराकाष्ठा से अपने आप को सिद्ध किया है, उससे भारतीय इकोनॉमी को भी उससे बूस्ट मिलती है। तो हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। आज जो एक पहले 30 साल पहले हम लोग उसके बारे में लिखते थे, लेख लिखते थे, निबंध लिखते थे, मीडिया बोलती थी ब्रेन ड्रेन एक आपदा है, प्रतिभा पलायन एक आपदा है। लेकिन देखिए, आज जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, वो आपदा अवसर में बदल गया है। आज भारतीय समुदाय ने, इंडियन डायस्पोरा ने दुनिया में अपने प्रतिभा जो सिद्ध किया है, उसके बदौलत भारतीय इकोनॉमी को तो बूस्ट मिल रहा है। भारतीय इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वीकार्यता बढ़ रही है। साथ साथ भारत के प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, और हमें गर्व करनी चाहिए। हम जिस ब्रिटेन के 200 साल गुलाम रहे, वहां एक हिंदू ऋषि सुनक, जो मात्र ब्रिटेन में 1.6% हिंदू हैं नागरिक, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है। मैं मानता हूं कि ये गर्व के क्षण है, और हर भारतीय को गर्वानुभूति होनी चाहिए। उसी तरह एक मैं उदाहरण दूंगा
बॉबी जिंदल आज से 10 साल पहले लुसियाना के गवर्नर बने थे। तो आपको मालूम होगा कि राजनीति में आने के पहले बॉबी नाम रख लिया था और अपना धर्म हिंदू से कन्वर्ट होके वो क्रिश्चियन बन गए थे और अपने नाम बॉबी जिंदल रख लिया था। इसलिए रखा था उन्होंने कि इसमें अगर मैं क्रिश्चियन नहीं बनता हूं तो मेरे स्वीकार्यता वहां नहीं होगी अमेरिका में, जो सबसे कम उम्र के गवर्नर रहे लुसियाना के। लेकिन आज देखिए, भारतीय डायस्पोरा, जो भारतीय समुदाय, जो अपने प्रतिभा, अपने मेहनत से जो अपने आप को प्रतिष्ठित किया है, वहां स्थापित किया है, तो उसी के बदौलत आज विवेक जी रामास्वामी को धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ऋषि सुनक जी गर्व से बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, और गर्व करनी चाहिए अपने हिंदू धर्म पे। उनको डर नहीं है कि मैं हिंदू बोलूंगा तो मेरे स्वीकार्यता नहीं होगी। कि दुनिया भारतीय समुदाय और भारतीय लोगों के चरित्र को, उनकी मेहनत को, उनकी बौद्धिकता को स्वीकार कर लिया है। इसलिए हमें गर्व करनी चाहिए। आज अमेरिका में जो भारतीय समुदाय है, उसकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 90,000 से लेके 1 लाख डॉलर है। और अमेरिकी लोगों की औसत पर कैपिटा इनकम 60,000 डॉलर है। 60,000 डॉलर। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले समुदाय में यहूदियों के बाद भारतीय लोग हैं वहां पे, जिनकी पर कैपिटा इनकम 90,000 डॉलर है। जबकि अमेरिकियों की औसत आय 60,000 डॉलर है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, हम क्यों ना गर्व करें। आज वहां जो भारतीय लोग हैं वहां के अमेरिकन लोग उनके हाउस सर्वेंट हैं, उनके कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लीडरशिप को स्वीकार कर लिया है। आज नासा में 35% साइंटिस्ट इंडियन है, इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय है। आज वहाँ 30% डॉक्टर यूएसए में भारतीय समुदाय के लोग हैं। तो हमें आज विवेक जी रामास्वामी अगर रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते हैं, जिसकी संभावना है, और जीत जाते हैं, या पार्टी में समीकरण के अनुसार उपराष्ट्रपति भी बन जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत अधिक है, तो हमें गर्व करनी चाहिए। और जो भारतीय समुदाय ने दुनिया में अपना जो प्रतिष्ठा स्थापित किया है, अपने बौद्धिकता से, अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपनी मेहनत की पराकाष्ठा से जो दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है, इसमें हमें गर्व होनी चाहिए। मुझे भी गर्व है, और हर भारतीयों को जो भारतीय मानता है, अपने आप को भारतीय होने पे गर्व करता है, सभी को गर्व करनी चाहिए। तो मैं आज इसी समसामयिक चर्चा के लिए आया था और चर्चा किया, आपने सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद। अंत में मैं एक चीज निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे समसामयिक विषय पे वीडियो बनाता रहूं, आपके सामने आता रहूं। मेरा जो ज्ञान है, जो फैक्ट है, मेरा जो एक दृष्टिकोण है, वो आपके समक्ष रखता हूं। कुछ चीज़ों से आप सहमत होते होंगे, कुछ चीज़ों से असहमत होंगे। ये लोकतंत्र में होता है, होना भी चाहिए। तो अंत में मैं
आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि मेरे बातों को आपने सुना। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।